ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जेई मेन PYQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो लिया है इसमें हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, नीचे 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, डज नॉट एग्जिबिट रेजोनेंस, कौन सा रेजोनेंस नहीं शो करेगा। तो रेजोनेंस के लिए जो सबसे पहला कंडीशन है, कंजुगेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। कंजुगेशन का मतलब है अल्टरनेशन, और कंजुगेशन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ हो सकता है, मतलब अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। पाई बॉन्ड का लोन पेयर के साथ हो सकता है, डबल सिंगल एंड लोन पेयर। पाई बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज के साथ हो सकता है, पाई बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज के साथ हो सकता है, एंड पाई बॉन्ड का फ्री रेडिकल के साथ हो सकता है। तो देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसमें ये पाई बॉन्ड का लोन पेयर के साथ कंजुगेशन है। जैसे ही लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन में है तो रेजोनेंस होगा। यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, फिर पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, फिर पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, मतलब पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, यहाँ भी रेजोनेंस होगा। यहाँ पे देखो लोन पेयर शिफ्ट करेगा तो पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, मतलब पाई बॉन्ड लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में है तो यहाँ भी रेजोनेंस होगा। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जिसमें रेजोनेंस नहीं है वो हमें देखना है। तो यहाँ में देखो पाई बॉन्ड अगर शिफ्ट करेगा, यहाँ तो sp3 है, आगे कोई इस पर ना तो लोन पेयर है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है, ना तो नेगेटिव चार्ज है, ना ही इसके साथ पाई बॉन्ड है। सिमिलरली इसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन देखेंगे, इसके बाद वाला, इसके बाद ना तो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड रहता तो भी हो जाता, ना तो यहाँ पे लोन पेयर है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है, ना तो नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली इस कार्बन के साथ भी ऐसा है, इसमें कोई कंजुगेशन नहीं है, इसीलिए इसमें रेजोनेंस नहीं होगा और हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, अरेंज द फॉलोइंग लेवल्ड हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जो लेवल्ड है उसमें देखो फर्स्ट जो है ये वाला हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ है। बी वाला जो है ये वाला हाइड्रोजन है, और ये जो है कार्बोक्जिलिक एसिड के साथ है। सी वाला जो हाइड्रोजन है फिनॉल के साथ है। डी वाला हाइड्रोजन भी फिनॉल के साथ है। कार्बोक्जिलिक एसिड, फिनॉल एंड अल्कीन में सबसे ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्जिलिक एसिड होता है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक इसमें बी वाला हाइड्रोजन होगा। ठीक है, कार्बोक्जिलिक एसिड के बाद फिनॉल होता है। फिनॉल वाले दो हाइड्रोजन है, सी एंड डी दोनों। अब सी में देखो, सी के पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, सी के लिए NO2 -m इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे जो है रेजोनेंस इफेक्ट होता है और NO2 -m ग्रुप है। लेकिन जो डी वाला हाइड्रोजन है उसके मेटा पोजीशन पे NO2 है, और मेटा पोजीशन पे ये -I इफेक्ट शो करता है। -m इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन -I इफेक्ट, और -m और -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, तो ये एसिडिक नेचर बढ़ाएगा। तो सी और डी दोनों का एसिडिक नेचर बढ़ेगा, लेकिन सी के लिए पैरा पोजीशन पे है OH के, तो -m इफेक्ट होगा, और -m इफेक्ट जो है स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए सी का एसिडिक नेचर डी से ज़्यादा होगा। तो सबसे कम बच गया अब ए का, क्योंकि ए जो है अल्किन है, तो अल्किन का एसिडिक नेचर कार्बोक्जिलिक एसिड और फिनॉल दोनों से कम होता है। तो BCDA ऑप्शन होगा, जो कि सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड। तो CCl बॉन्ड जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में देखो रेजोनेंस हो रहा है। इसका जो लोन पेयर है क्लोरीन के पास, चारों ऑप्शन में 3 लोन पेयर है, तो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो जैसे ही लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, क्योंकि इधर तो कंजुगेशन है नहीं, आगे आगे जाएगा नहीं। सी जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में अगर ध्यान से देखोगे तो जो CH के साथ NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ये -m ग्रुप है, और इसमें रेजोनेंस आगे तक होगा। जैसे ही ये इधर शिफ्ट करेगा, पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा, और ये पाई बॉन्ड O पे जाएगा, तो ये -m ग्रुप के कारण इसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा। रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। सी वाले ऑप्शन में भी क्लोरीन का लोन पेयर इधर शिफ्ट नहीं करेगा, इसमें OCH3+m ग्रुप है, इसीलिए ये लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा, तो ये इधर शिफ्ट करेगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, लेकिन ये +m ग्रुप है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, लेकिन NO2 के कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि रेजोनेंस भी कम हो रहा है और +m ग्रुप लगा है, तो +m ग्रुप के कारण डबल बॉन्ड की कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज कर जाएगी।
यहाँ भी रेजोनेंस होगा, जो ये Cl का लोन पेयर है शिफ्ट करेगा तो इधर शिफ्ट करेगा, सबसे कम रेजोनेंस इसमें हो रहा है। यहाँ पे CH3 प्लस आई ग्रुप है, यहाँ -M ग्रुप है, इसमें +M ग्रुप है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है। तो -M ग्रुप के कारण जो CCl है इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगा, इसीलिए इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया एमंग द फॉलोइंग एसिड्स, एसिड दिया है 4, विच हैज़ लोएस्ट pKa। जो pKa इसका फॉर्मूला होता है -log(10 Ka), मतलब अगर Ka इंक्रीज करेगा तो pKa डिक्रीज करेगा, Ka के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। Ka के बढ़ने से एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो pKa के बढ़ने से एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा। तो लोएस्ट pKa का मतलब है मैक्सिमम एसिडिक करेक्टर। तो मैक्सिमम एसिडिक करेक्टर इसमें किसका होगा? सी ऑप्शन का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें देखो सारे कार्बोक्जिलिक एसिड हैं, चारों ऑप्शन में कार्बोक्जिलिक एसिड है। यहाँ पे +I ग्रुप है, इसमें भी +I ग्रुप है, इसमें भी +I ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन है, कोई +I -I ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो +I ग्रुप एसिडिक नेचर डिक्रीज करता है, -I ग्रुप इंक्रीज करता है, क्योंकि +I और +M इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये एसिडिक नेचर को डिक्रीज करेगा। -I और -M इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा। तो सी में कोई ग्रुप नहीं है, A, B एंड D में +I इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो एसिडिक नेचर को डिक्रीज करता है, तो सबसे ज़्यादा C का होगा एसिडिक नेचर, इसीलिए pKa की वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो 65 क्वेश्चन है इसमें दिया गया है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट हैं। तो जिसमें फर्स्ट है हाइपर कंजुगेशन इज परमानेंट इफेक्ट, ये एकदम सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो परमानेंट इफेक्ट होता है उसमें होता है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन, और जो टेम्पररी इफेक्ट है उसमें होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो हाइपर कंजुगेशन जो है परमानेंट इफेक्ट है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है हाइपर कंजुगेशन इन इथाइल केटायन, इथाइल केटायन दिया है CH3, CH3 को अगर रिप्रेजेंट करें तो कार्बन के साथ 3 CH बॉन्ड होगा, इसके साथ CH2 है। तो CH2 पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण एक p ऑर्बिटल इसका खाली होगा, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन ये अल्फा कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है हाइपर कंजुगेशन इन इथाइल केटायन, जो कि ये पॉजिटिव चार्ज लिया है हमने इथाइल केटायन, ये p ऑर्बिटल के साथ, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए p ऑर्बिटल खाली है। इन्वॉल्व्स द ओवरलैपिंग ऑफ CsP2H1s विथ एम्प्टी 2p, 2p तो खाली है इसके साथ होगा, लेकिन ये CsP2 नहीं है, CsP3 और H, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, तो किसका डिलोकलाइजेशन होगा ओवरलैपिंग? CsP3 और हाइड्रोजन तो हमेशा 1s में ही होता है, एक ही ऑर्बिटल है, इसका होगा विथ 2p, CsP2 का नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 फॉल्स, ये हमारा सी ऑप्शन में है, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखोगे विच एमंग द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा है। इसमें कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं दिया है, सारे हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका कंजुगेट बेस बनाएंगे। किसी भी एसिड का कंजुगेट बेस कैसे बनाते हैं, जो हमारा एसिड है इससे एक हाइड्रोजन एटम निकालते हैं, हाइड्रोजन एटम निकालने के बाद जो बचता है उसे बोलते हैं कंजुगेट बेस। अगर कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, जिसमें कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसके एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो, यहाँ इसमें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो ये भी क्या बनाएगा, कार्ब एनाइन बनेगा, और कार्ब एनाइन में जो ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप +I ग्रुप होता है। यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो यही बनेगा कंजुगेट बेस, ये जो हमने चारों बनाया ये कंजुगेट बेस बनाया है। तो कंजुगेट बेस कार्ब एनायन है, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी +I इफेक्ट डिक्रीज करती है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, यहाँ पे कार्ब एनायन बन रहा है, और कार्ब एनायन मतलब लोन पेयर भी होगा, तो लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस में होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ ये जो है कार्ब एनायन है, यहाँ भी लोन पेयर है, तो यहाँ भी रेजोनेंस भी हो रहा है, और ये एरोमेटिक है। क्यों? देखो एरोमेटिसिटी के लिए 4 कंडीशंस है हकेल रूल के लिए, रिंग होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए,
पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होना चाहिए। तो रिंग भी है, प्लेनर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज भी है। और डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन को 4n+2 से इक्वल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू 1/2। तो ये एरोमेटिसिटी वाले रूल को सेलेक्ट नहीं, मतलब सेटिस्फाई नहीं किया, तो एरोमेटिक नहीं है। अब एंटी एरोमेटिक चेक करेंगे तो 4n इक्वल्स टू क्या करेंगे उसमें 4, तो n की वैल्यू 1, दिस इज एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक जो है लीस्ट स्टेबल होता है, तो इसीलिए ये बहुत कम स्टेबल होगा। डी ऑप्शन में देखो, इसमें भी रिंग है, प्लेनर है, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है, पाई बॉन्ड भी और लोन पेयर भी। तो डिलोकलाइज हो गया, कितना आ गया 4n+2 इक्वल्स टू पाई बॉन्ड में 2, लोन पेयर 2, इस पाई बॉन्ड में 2, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण 4n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 1, दिस इज एरोमेटिक। और जो एरोमेटिक होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है और हकेल रूल को फॉलो कर रहा है। तो डी वाला जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक डी होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर द फॉलोइंग इंटरमीडिएट एज वीक टू स्ट्रॉन्ग। बेसिसिटी बताया है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सारे कार्ब एनायन है, ध्यान से देखो, ये भी कार्बन आयन, ये भी कार्बन आयन, ये भी कार्बन आयन, ये भी कार्बन आयन, ये भी कार्बन आयन। तो बेसिसिटी क्या होता है, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। और जो कार्ब एनायन है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा, जो +I और +M ग्रुप होगा। तो जो फर्स्ट वाला है इसमें देखो, ये भी +I ग्रुप है हमारे पास, ये भी +I ग्रुप है, ये भी +I ग्रुप है, 3+I ग्रुप है। ठीक है, +I ग्रुप बेसिसिटी बढ़ाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगी कार्बन का। यहाँ पे जो माइनस चार्ज है ये पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में है, तो यह इसका जो माइनस चार्ज है, एक लोन पेयर होगा, दो गलत बना दिया, एक होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसे इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो माइनस चार्ज है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के साथ है, तो इसकी भी बेसिसिटी कम हो जाएगी। लेकिन थर्ड से ज़्यादा सेकेंड की होगी, क्योंकि इसमें रेजोनेंस में स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, सिर्फ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन है ड्यू टू sp हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि s कैरेक्टर ज़्यादा है। इसमें कोई ग्रुप नहीं है, इसमें भी जो C है ट्रिपल बॉन्ड N होता है, कार्बन पे माइनस चार्ज है, और नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो sp हाइब्रिडाइज से भी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की। तो सबसे कम तो 5 का होगा और सबसे ज़्यादा फर्स्ट का होगा, क्योंकि फर्स्ट में 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो सबसे कम 5, सबसे ज़्यादा फर्स्ट। देखो एक ही ऑप्शन है ए, बाकी चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, तो फ्री रेडिकल भी जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसकी भी स्टेबिलिटी +I और +M ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो बढ़ाएगा। तो इसमें भी जो कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर है इसका भी सेम होगा। सबसे कम होगा मिथाइल का, फ्री रेडिकल हो या कार्बोकेटाइन है, इसके बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, इसके बाद होगा बेंजाइल वगैरह का, क्योंकि बेंजाइल में रेजोनेंस हो जाता है। इसमें जो है हमने अल्काइल का लिया, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन अगर देखें तो ये सेकेंडरी है, ये हमारा टर्सरी है। अब इसमें सेकेंडरी बेंजाइलिक हो गया, तो एक तो बेंजाइल की कार्बोकेट स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसमें भी ये बेंजाइलिक है, क्योंकि ये C6H5 जो है बेंजीन रिंग है, दो बेंजीन रिंग लग रहा है, तो +M ग्रुप इसके साथ ज़्यादा हो जाएगा, +M ग्रुप ज़्यादा होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। और इसमें भी बेंजाइलिक में टर्सरी बेंजाइलिक है, तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, एकदम सही लिखा है ऑर्डर, फिर इसका होगा, फिर टर्सरी, फिर सेकेंडरी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स आर। फ्री रेडिकल क्या होता है, जो एटम है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसके कारण इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। फ्री रेडिकल के टाइन तो हो नहीं सकता है, एनायन हो नहीं सकता है, इनएक्टिव भी नहीं होता है क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, केमिकली रिएक्टिव होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 81 नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अमंग द न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स के बीच में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी हमें देखना है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड,
या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कब बढ़ेगी, जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। तो किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, जो प्लस आई और प्लस एम ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन में देखो ओ के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसके लिए CH3CO ग्रुप जो है माइनस एम ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा ये ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है अंदर की तरफ। यहाँ पे जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई ग्रुप है। यहाँ पे CN में C ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है, तो वैसे माइनस चार्ज कार्बन पे होता है, और नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये माइनस आई ग्रुप हो गया कार्बन के इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये भी डिक्रीज कर देगा, माइनस आई ग्रुप लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी देखो रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस इसमें तो इस साइड भी होगा इधर भी होगा, क्रॉस रेजोनेंस भी होगा, तो ये भी इसके लिए क्या हो गया, माइनस एम ग्रुप। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा जिसमें कि प्लस आई और प्लस एम ग्रुप होगा, प्लस आई प्लस एम बी में है, तो सबसे ज़्यादा बी का देखो एक ही ऑप्शन है बी, इसीलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा।